आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने दिया। कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश पर किस प्रकार से निर्भर करता है, या फिर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के मध्य एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को ही हम क्या बोलते हैं, गाउस का नियम। बट इस गाउस के नियम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो देखिए आप। गाउस के नियम की डेफिनेशन, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से ये इसकी डेफिनेशन है। इस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई बंद पृष्ठ है। उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश ये है समेशन क्यू। तो इससे गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान हो क्या होगा, यानी कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान यानी कि फाई ई का मान क्या होगा, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गाउस प्रमेय है। यही गाउस प्रमेय है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है। कल आपने एक सूत्र पढ़ा था बंद पृष्ठ के लिए कि क्लोज इंटीग्रेशन ए डीएस या डीए कोस थीटा। तो इस फाई ई की जगह हम ये वाला मान रख दें तो क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ए डीए कोस थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये फॉर्मूला आप आगे जो हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब बहुत काम आएगा, बार बार काम आएगा। ई क्या है, यहां पर विद्युत क्षेत्र, डीए क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश, थीटा क्या है, ई व डीए के मध्य बना कोण, समेशन क्यू क्या है, उस बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, एप्सिलॉन नॉट क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसमें एक दो टेक्निकल टर्म आते हैं, गाउसीय पृष्ठ आता है एक तो, गाउसीय पृष्ठ क्या है कि गाउस प्रमेय को लगाने के लिए, गाउस प्रमेय को हम कहीं पर लगाते हैं तो लगाने के लिए हमें एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो उस बंद काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। गाउसीय पृष्ठ किसे कहते हैं, गाउस प्रमेय को लागू करने के लिए जिस हम बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं उस बंद पृष्ठ को ही हम क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि गाउसीय पृष्ठ हम किस प्रकार का लें, उसका आकार क्या होना चाहिए। तो गाउसीय पृष्ठ का कोई आकार निश्चित नहीं है, ठीक है, किसी भी आकार का हो सकता है। बट हम सरलता के लिए कुछ हम सममित आकार वाले ही बंद काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। जैसे हम देखें, हमारे पास में एक ये आकृति है, एक ये आकृति है, एक ये आकृति है और एक ये आकृति है। इनमें उपस्थित आवेश Q है, इसमें उपस्थित आवेश Q है, इसमें उपस्थित आवेश Q है और इसमें भी उपस्थित आवेश Q है। ठीक है। अब हमें क्या करना क्या है कि ये हमारे पास में चार बंद आकृति हैं या बंद पृष्ठ हैं
इन बंद प्रेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी कि फाई ई कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रत्येक के लिए फाई ई का मान क्या होगा, सेम होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्यों, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये है हमारे पास में, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर कुल आवेश कितना है, क्यू, यहाँ पर भी क्यू क्यू क्यू, तो समेशन क्यू की जगह प्रत्येक कंडीशन में हम क्या लिख देंगे, क्यू क्यू, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इस प्रत्येक, ये जो प्रत्येक प्रकार के जो बंद पृष्ठ है, इन सब से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स एक समान होगा। तो अतः हमें एक बात समझनी है क्या, कि जो गाउसीय पृष्ठ है या किसी भी हम जो गाउसीय पृष्ठ है वह उस अपने आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाहे गाउसीय पृष्ठ कैसा भी ले हम, चाहे बेलनाकार लें, वक्राकार लें, त्रिभुजाकार लें, ठीक है, किसी भी आकार का लें, शंकुओं के आकार का लें, तो उससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो सबसे क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, दूसरी बात है, जो गाउस का नियम है वह दूरी के वर्ग के उत्क्रम के नियम का पालन करता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम, यानी कि 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यानी कि यदि हम ये ले लें नीचे r3, तो इसके लिए लागू नहीं होता। तो गाउस का नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इससे आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम की उत्पत्ति।